चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से रिपीट पूरे क्वेश्चन देखो। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण, हिंदी में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसे क्वेश्चन आने वाले, ए बी और सी के प्लेस पर वैल्यूज चेंज होगी, ए बी और सी के प्लेस पर, ए बी और सी की जगह पर मान बदल जाएंगे। ए बी एंड सी, ए बी सी ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और a इज नॉट इक्वल 0, a का मान बराबर नहीं है 0 के। 4 पॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए आपको इतना जानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पावर जो घात है सबसे बड़ी वेरिएबल की वो होगी 2। सबसे बड़ी घात कितनी होगी 2। अगर किसी समीकरण में वेरिएबल की सबसे बड़ी घात पूरे समीकरण में 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। इतना ही, बहुत आराम से इतना ही समझो, बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। समझ आया? चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। पावर कितनी होगी वेरिएबल की 2। पावर कितनी होगी वेरिएबल की। अब एक्सरसाइज 4.1 में हमको सिर्फ इतना समझाया गया है कि आप कैसे पहचानोगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण है या नहीं ये पहचानने के लिए आपको देखना है वेरिएबल में घात कितनी होगी 2। पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सॉल्व करने का तरीका देखो, प्लस माइनस कैसे वेरिएबल को करना है ये याद रखो, और क्वेश्चन देखो, चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको मल्टीप्लाई करते आना चाहिए वेरिएबल का। देखो x और x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स है, पावर इसकी 1 और 1, x की पावर 1 + 1 फॉर्मूला है हमारे पास, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर क्या होता है m + n। बेस समान होने पर, आधार बराबर होने पर और गुणा हो, अगर मल्टीप्लाई हो, घाते जुड़ जाएगी। बेस सेम हो, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। क्लियर है? मतलब x की पावर 2 इंटू x की पावर अगर हम 4 करेंगे तो x की पावर 4 और 2 हो जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 चेक करके बताना है कि जो नीचे दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण। इसको देखो, यहां पर आप आइडेंटिटी यूज करो या 2 बार मल्टीप्लाई करो, x + 1 और x + 1, 2 बार 2 ब्रैकेट लिख दिया हमने। ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब 2 का इंटू x में 2x, 2 का इंटू 3 में ये हो जाएगा 3 2 = 6। अब इसको एक बार में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं ब्रैकेट का, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, दोनों सेम ही, एक ही बात है। इस x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, x का मल्टीप्लाई x + 1 में और +1 का मल्टीप्लाई x + 1 में। याद रखना, इस x का मल्टीप्लाई इस सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर्स में, ये वेरिएबल्स में, और +1 का मल्टीप्लाई दोनों में। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x², x का 1 में इंटू या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 का x में हो जाएगा x, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2x - 6। ये भी क्या हो जाएगा 2x - 6। एक चीज और याद रखो, अगर x की पावर 2 है तो इसके साथ कोई अगर पद जुड़ेगा, टर्म अगर ऐड होगी, वो कौन सी होगी, जिसमें घात 2 हो। तो ये वाला घात 2 वाला पद इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्या होगा देखो, इसके सामने 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x² + x, ये नहीं जुड़ेगा आपस में। जिसकी घातें समान होगी वो प्लस होगा, जिसकी पावर सेम होगी वो प्लस होगा, जिसकी पावर सेम होगी वो प्लस होगा। और इंटू करना है तो कोई भी किसी में भी इंटू हो जाएगा। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट नहीं है? चेक करो, x² प्लस x और x को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2x + 1 इक्वल 2x - 6। अब सॉल्व करने का तरीका 10th क्लास में थोड़ी चीजों को और सुधारो, थोड़ी चीजों को और सुधारो। कैसे सुधारोगे? देखो देखो यहां पर भी ये LHS के इधर साइड, ये इक्वल के इधर साइड, ये इक्वल के इधर साइड, ये भी पॉजिटिव का 2x है, ये भी पॉजिटिव 2x, धनात्मक 2x, धनात्मक 2x, इधर ही कैंसिल कर दो। आप उधर से इधर लाओगे तो प्लस वाला इधर आकर ट्रांसफर होगा माइनस में, फिर कैंसिल होगा। क्या बचा x² + 1 - 6x ट्रांसफर, 6 ट्रांसफर होगा +6 इक्वल 0। x² प्लस कितना आ गया 7 इक्वल 0। पावर कितनी है सबसे बड़ी, वेरिएबल की घात कितनी है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। याद रहेगा क्यों ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात कितनी है वेरिएबल की,
अगर वेरिएबल की घात 1 होगी या 3 होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण है, कोई डाउट? इसी को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, देखो ऐसे भी सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 3। अभी यहां से 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x, 2 का इसके साथ 3 2 जा, यहां पर आप आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 2 बार मल्टीप्लाई करके जो आया उससे एक बेसिक आइडेंटिटी बना दी ताकि सॉल्व करने में समय कम लगे। हम 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे। a के प्लेस पर कितना आ जाएगा x और b के प्लेस पर कितना है, यहां पर अगर मैं आइडेंटिटी लिखूं ये वाली तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल इसकी फॉर्म में आएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर, कोई डाउट? इक्वल में क्या था 2x माइनस 6। फिर से हमने वही किया, या फिर क्या करो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 2x लिखा, 2x का ट्रांसफर करके इधर लाया माइनस का 2x, प्लस 1 है माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल 2x प्लस का एक 2x माइनस का, अब कैंसिल, 2x में से 2x गया 0, एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना आया 7 बराबर 0। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, 2 बार किया हमने सेम क्वेश्चन को, दोनों कैसे सेम है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, समीकरण की घात कितनी है, आप नीचे लिखोगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह एक द्विघात समीकरण है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है एक द्विघात समीकरण। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब आप चीजों को देखते जाओ, समझते जाओ कि चल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर भी क्या हो रहा है भाई, ब्रैकेट के बाहर -2 लिखा है और ये भी ब्रैकेट है, इसका मतलब -2 का मल्टीप्लाई 3 में भी, -2 का मल्टीप्लाई x में भी, बेसिक मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। -2 का 3 में गुणा करोगे -6, माइनस माइनस प्लस 2 और x का गुणा करोगे 2x, बहुत बढ़िया। यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप सबको एक साइड लाकर सॉल्व करो, एक साइड लाकर मतलब इधर इक्वल से इधर लाओ, एक्स स्क्वायर है -2x पहले से, 2x इसके साथ सॉल्व होगा क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर कितनी है, जब तक इधर नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। इधर मतलब एलएचएस के इधर साइड, सॉरी इक्वल के इधर साइड, 2x प्लस का इधर आएगा तो -2x, कोई डाउट? -6 इधर आया प्लस का 6 इक्वल, अभी एक्स स्क्वायर देखो -2x, आप सीखो इसको, -2 दोनों को साइन, दोनों साइन देखो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और साइन लगाएंगे माइनस का तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल 0। बताओ सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर अगर किसी समीकरण की 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, कोई डाउट है क्या इसमें? कल की क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें कोई डाउट है क्या? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। आप 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना तो सीखो, सीखना ही पड़ेगा। कैसे करना है, इस x का मल्टीप्लाई दोनों में, पहले तो इसको सॉल्व करो, x का मल्टीप्लाई हम दोनों दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर में करेंगे, और -2 का मल्टीप्लाई इस -2 का साइन के साथ लिखा है मैंने इस x प्लस 1 में इक्वल इस x का मल्टीप्लाई दोनों में, x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर x का मतलब ये हुआ कि x का मल्टीप्लाई x में भी, x का मल्टीप्लाई 3 में भी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 इस -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, आराम से देखो, आराम से समझो, x का x में मल्टीप्लाई, इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, आधार बराबर हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। x का 1 में मल्टीप्लाई x, -2 का x में करेंगे, माइनस प्लस -2 एकम 2, इधर से भी सेम, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 3 में मल्टीप्लाई 3x, -1 का x में -x, माइनस प्लस 1 तिया 3 1 3 जा 3, ठीक है क्या? अब एक चीज बताओ, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर क्यों कैंसिल हो जाएगा, दोनों के चिन्ह सेम है, दोनों एक एलएचएस में और एक आरएचएस में, आप कैंसिल कर सकते हो, स्टेप कम कर सकते हो। अब x में से -2x जाएगा -x, सीखो 1 में से 2 जाएगा 1 -2, बिग डिजिट है 2, बड़ी संख्या 2 है, उसके सामने माइनस का साइन है, तो 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा तो एक ही, लेकिन चिन्ह काय का लगाएंगे, वेरी गुड। इस 1 -2 का क्या मतलब हुआ, ये हमारी संख्या रेखा, ये 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 -2 का क्या मतलब हुआ, आप कहां पर हो अभी 1 पर, कितना रिवर्स चल जाओ तो 1 और 1 2, क्या बच जाएगा -1, क्या बच जाएगा
भैया आप वो बोल रहा है कि -2 आओ, -2 मतलब वापस आओ, तो 2 वापस आओ तो एक कदम ही है, दूसरा कदम ही, कितना बच गया? क्या अब ऐसा करेंगे हम? नहीं, हम तो डायरेक्ट करेंगे भाई। चलो यहां पर माइनस का 2 इक्वल 3x में से x माइनस 2x माइनस, अब इसको उधर लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2x है माइनस x इधर आएगा, अरे इधर का ट्रांसफर उधर कर दे रहे, इधर 0 बचा दे रहे, और -2 इधर आएगा तो पहले से -3 है, -2 इधर आएगा तो बताओ 2x और x, 2x और x, और -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? इधर कितना बचा? अब बताओ 3x माइनस 1 इक्वल आया हमारे पास 0, वेरिएबल है x, वेरिएबल क्या है? पावर कितनी है? अब अगर पावर 1 हो तो क्या द्विघात समीकरण होगा? इट इज लीनियर इक्वेशन, ये रैखिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ये तो आप नीचे लिखोगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, क्वेश्चन 4 दिया है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट के बाहर x है, इसका मतलब x का दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट्स में दोनों नंबर में दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लाई करना है, और इधर x माइनस 3 2x प्लस 1, इधर क्या है x माइनस 3 और 2x प्लस 1, दो ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना। ये तो इजी समझ में आ रहा है क्या? x का मल्टीप्लाई x में, x स्क्वायर, x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 5 में 5x 5x, अब ये दो ब्रैकेट है, तीसरी बार मैं ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर नहीं आ रहा है तो सीख लो यहां से, x का मल्टीप्लाई दोनों में, तो देखो लिखने का तरीका x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, -3 का इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें 2x प्लस 1 में, कोई डाउट है कि आराम से करो मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई होगा x में, 2 ऐसे लिखा रहेगा, x का x में मल्टीप्लाई, x का 1 में x, -3 का 2 में, नंबर का नंबर में, वेरिएबल का वेरिएबल में, 3 दूनी -6, ये x लिखा जाएगा, साइन का भी मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। सुनो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, और इस भाई साहब को इधर लाना पड़ेगा, सबको इधर ला लो, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आएगा तो, और इसको सॉल्व कर लो, x में से 5 जाएगा, मतलब x में से 5x जाएगा, या तो x माइनस 6x, x माइनस, तो x माइनस 6 का मतलब होता है 1 माइनस 6, बताओ कितना आएगा? -5, और ये x लिखा रहेगा, या तो इसको ऐसा सॉल्व करते, आप दोनों में से क्या कॉमन निकालो, यहां से x कॉमन निकाला, क्या बचा? 1 माइनस 6, बताओ, ये तो सीखे तुम लोगों ने, तो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? -5x, सही है। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा? इसकी जगह पर लिखा -5x, प्लस 5x इधर आएगा -5x, और माइनस का 3 इक्वल 0, सब नंबर इधर ला लिए, 2x स्क्वायर मैंने ट्रांसफर कर दिया, x स्क्वायर का इधर आया -x स्क्वायर, x और -6x को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -5x, यहां पर क्या है -3, ये वाला -5x प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा उधर आएगा, ये बोल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूरा बोलता हूँ, उधर से RHS से LHS में लाया, उससे अच्छा उधर से इधर लाया, ऐसे बोल लो आप याद रखो कि चल क्या रहा है। चलो भाई ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, जिसकी पावर समान होगी उसके गुणांक जुड़ते हैं, जिसकी घातें बराबर होगी उसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट सॉल्व हो गए, इसके सामने कितना है? तो 2 में से 1 गया, 1 को नहीं लिखते, क्या लिखेंगे डायरेक्ट? -5x -5x, -5 -5 -10, माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 10, बट दोनों में माइनस का साइन है तो साइन काय का लगाएंगे? छोटी छोटी चीजें, प्लस माइनस डिवाइड इनटू सीखो। चलो भाई क्या बचा? -3 इक्वल 0। बताओ सबसे बड़ी पावर, इट इज, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 नहीं होती तो यह द्विघात समीकरण नहीं होता। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 और x माइनस 1। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो ब्रैकेट का दो कोष्टकों को कैसे गुणा करना है देखो, इस 2x का गुणा सब में होगा, या तो इस x का गुणा सब में कर दो जो आप चाहो, 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3, इस 2x का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के दोनों डिजिट्स में नंबर में, -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में। कोई डाउट? सेम यहां पर भी लिखने का तरीका,
x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में और +5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करो। देखो x का मल्टीप्लाई x में होगा, क्या हो जाएगा, ये वाला 2 ऐसे लिखा रहेगा। इस 2x का मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 का 3 में, 2 तिया 6, x ऐसे लिखा रहेगा। अरे भाई 2x गुणित -3 करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, माइनस का x हो जाएगा। -1 का x में मल्टीप्लाई, इस माइनस माइनस प्लस 1 तिया 3, कोई डाउट, आराम से मल्टीप्लाई करो। चलो इधर देखो, ब्रैकेट के बाहर इट मींस x का मल्टीप्लाई x में x², x का 1 में -x, 5 का x में 5x, 5 का 1 में। अब हमको पता होना चाहिए घात समान वाला पद घात समान वाले पद से प्लस माइनस होगा। तो इधर अगर कोई घात 2 वाला पद है, वो इधर वाले कोई घात 2 वाले पद से सॉल्व होने वाला है, टर्म से सॉल्व होने वाला है, तो उसको उठाकर इधर लाओ, उठाकर इधर लाओ, इट मींस ट्रांसफर करो। 2x², वेरी गुड। देखो ये वाले -x से ये वाला -x, कैसे, दोनों के चिन्ह समान थे, हमने एक स्टेप कम करने के लिए उधर ही कैंसिल कर दिया। आपकी इच्छा नहीं है मत करो, देखो अब भी हो जाएगा। -6x -x x², अच्छा ऐसे करते, देखो साथ में लिख देते तो ज्यादा अच्छी बात है। 2x² है, x की घात 2 इधर है, इधर आएगा तो -x की घात 2, फिर हमने ये लिखा, इसको सॉल्व नहीं किया, ऐसे लिखा, कैंसिल करके बताना है तुम लोगों को इसलिए। फिर देखो -x इधर आएगा तो 5x इधर आएगा तो पहले से कौन है प्लस का, -5 इधर आएगा तो इक्वल, देखो ये समान है, समान मतलब घाते समान है, तो यही सॉल्व होंगे, प्लस माइनस यही होंगे। इसके सामने 2, इसके सामने 1 है, 2 में से एक गया, एक नहीं लिखते x²। देखो माइनस का x प्लस का x कैंसिल, देखो माइनस माइनस है दोनों में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, साइन लगेगा माइनस का, जुड़ेगा कौन, 6 और 5, 6 और 5 कितना, काय का, और वेरिएबल के साथ लिखना है, बहुत बढ़िया। 5 और 3 कितना हो गया, इक्वल। बताओ सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, और सबसे बड़ी घात 2 है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का स्क्वायर। अब x माइनस 2 के स्क्वायर को आप 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करो, 2 बार लिखकर गुणा करो, या क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ, सर्व समीका। सर्व समीका देखो माइनस की क्या लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके नीचे अगर मैं आइडेंटिटी लिखता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर, तो बताओ इसके नीचे x का a का मान कितना है x, और b का मान कितना है 2। ना ना ना, माइनस की आइडेंटिटी है तो माइनस नहीं होगा, प्लस की आइडेंटिटी होता तो माइनस लेते, माइनस की आइडेंटिटी है प्लस लेंगे। अब आप यहां पर जहां a है वहां रख दो x, जहां b है वहां रख दो 2। देखो a² इट मींस x², -2 a की जगह पर x और b की जगह पर 2 प्लस 2 की घात 2, x² माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 4। समझ में आया, डायरेक्ट कर दिया आपने। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, जो समझ में आ जाता है, जो ज्यादा कम समय में होता है वो आप लिख लो। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 x माइनस 2, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, देखो x का मल्टीप्लाई x में x, अच्छा डायरेक्ट कर रहा था मैं, x माइनस 2 ऐसे करेंगे, सही है। अब डायरेक्ट करो ना भाई, अब मत दो उसको, ये स्टेप कम करो, सीख लिया हमने इतने सारे बार। अब x का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, तो x का मल्टीप्लाई x में भी होगा x², x का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा -2x, -2 का मल्टीप्लाई, अब ये -2 का दोनों ब्रैकेट में, तो -2 का x में करो -2x, माइनस माइनस 2 दूनी 4, बहुत बढ़िया। देखो ये प्लस का x² माइनस का x², यहां बचा 3x प्लस, देखो -2x कितना, -4x प्लस 4। एक बार इसके साथ पढ़ो, x² माइनस 4x प्लस 4, x² माइनस 4x प्लस 4। सर्व समीकरण लगाकर सॉल्व करोगे तो भी आएगा, आइडेंटिटी लगाकर करोगे तो भी आएगा, डायरेक्ट करोगे तो भी आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बताओ क्या क्या बच रहा है, -4x 3x है, -4x इधर आएगा तो +4x, पहले से +1 है, +4 इधर आएगा इक्वल, देखो 4x 3x ये जुड़ जाएगा, 7x ये जुड़ेगा, x नहीं होगा, 4 और 3 7 हो गया, बीच में प्लस का साइन था, एक में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -3 बराबर कितना, पावर कितनी आई सबसे बड़ी, क्या इसमें पावर 2 आई, नहीं आई, पावर कितनी है 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, हमको क्या चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या यह द्विघात समीकरण है।
देख के क्या लग रहा है द्विघात समीकरण है? नहीं है। आप नीचे लिखोगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण। कौन सा क्वेश्चन था? 6th, क्वेश्चन नंबर 7। चेक करो क्वेश्चन 7, x प्लस 2 क्यूब आया, x प्लस 2 का क्या आया? क्यूब, इक्वल 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी बताता हूं। क्यूब वाली आइडेंटिटी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना। कितनी बार लिखकर? या तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाना। क्यूब वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी का क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। कैसे आया होगा? ये इसको 3 बार गुणा करने पर आया होगा। a प्लस बी और a प्लस बी 3 बार गुणा करने के बाद जो आखिरी में बचा होगा वो बचा होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कोई डाउट? हम यहां पर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी लगाए बताओ? दोनों से करते हैं, दोनों से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं x प्लस 2 पूरे की घात 3 को सॉल्व करके बताता हूं। x प्लस 2 पूरे की घात 3 का मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके बताता हूं। समझना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग भी अपनी मेहनत पर ज्यादा ध्यान देना। पहले दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो पहले दोनों का करो, इसको साथ में लेके चलो। x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में और प्लस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में, ये बेचारे को साथ में लेकर चलो। और ज्यादा थोड़ी सहूलियत लगानी है तो यहाँ करली ब्रैकेट लगा दो, मंझला वाला ब्रैकेट लगा दो। x का x में मल्टीप्लाई, x का x में मल्टीप्लाई, x का 2 में मल्टीप्लाई, 2 का x में मल्टीप्लाई और 2 का 2 में मल्टीप्लाई। कंफ्यूजन दूर रखो। x का x में गुणा होगा तो x की पावर आती है, मतलब x कितनी बार आ गए? 2 बार। गुणा होगा तो घातें जुड़ती है, इंटू होता पावर ऐड होती है, बेस सेम हो इंटू हो रहा है पावर जुड़ती है। वेरी गुड। क्या बच रहा है? x का x में एक्स स्क्वायर, x का 2 में 2x, 2 का x में 2x, 2 का 2 में 4। बढ़िया, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये आ गया हमारे पास x प्लस 2। कोई डाउट? एक्स स्क्वायर 2x, 2x कितना हो गया? 4x, धन कितना हो गया? और ये बचा हमारे पास x प्लस 2। कोई डाउट? अब फिर से 2 ब्रैकेट आ गए, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 है, फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? इस एक्स स्क्वायर का दोनों में, एक्स स्क्वायर का x प्लस 2 में, फिर 4x का प्लस 4x में, साइन लगाना मत भूलना, x प्लस 2 में। सही है। और एक और चीज बच गई, प्लस 4 का x प्लस 2 में। सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर का x में x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2 में 2x स्क्वायर, 4 और x का, सॉरी 4x और x का 4x स्क्वायर, 4 दूनी 8x, 4 एकम 4x प्लस 4 दूनी 8। अब देखो घातें जो समान होगी ना वो जुड़ जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या बचा? x क्यूब। क्या बचा? इसकी घात दो, इसकी घात दो, सॉल्व होंगे सामने वाले भाई लोग। 6x स्क्वायर। देखो x की घात सेम, x की घात सेम, ये दोनों सॉल्व होंगे, जुड़ेंगे कौन? सामने वाले। सामने वाले मतलब गुणे में जो है गुणांक। 8 और 4 कितना हो गया? और धन कितना हो गया? ये 3 बार गुणा करके आया, ये 3 बार गुणा करके आया। अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो आपकी स्टेप इतनी बढ़ेगी। हाँ, ये 12x आएगा भाई, ठीक है, ये आएगा 12x प्लस कितना आएगा? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ये वाली स्टेप करोगे आपके क्वेश्चन के अंदर तो आपकी इतनी स्टेप्स बढ़ेगी। आपको लगाना है आइडेंटिटी। क्या लगाना है? सर्वसमीका लगाना सिखा रहा हूं, आराम से देख लेना। होने दो, हमारा क्लास हमारी बड़ी होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहां पर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं। आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी पूरे का क्यूब, ऐसे लिखा है क्या? a की जगह पर x, b की जगह पर 2 इक्वल, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहां पर आइडेंटिटी क्या आएगी हमारे पास? आइडेंटिटी आएगी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? देखो b क्यूब, a की घात कितनी थी? 3 थी, फिर कितनी हुई? फिर कितनी हुई? फिर हुई 0। b की घात कितनी थी? 0, फिर हुई 1, फिर हुई 2, फिर हुई, असेंडिंग डिसेंडिंग चल रहा है, कोई डाउट नहीं। देखो भैया, इसका हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो अगर a प्लस बी की घात 3 होता है तो वो इस फॉर्म में आता है। a का मान आ गया x और b का मान आ गया 2। इस छोटी आइडेंटिटी के बड़े रूप में जहां a होगा वहां रख दो x, जहां b होगा वहां कितना रख दो? 2 रखते। a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a कितना है? इंटू b 2 प्लस, ये कंप्लीट इसमें रख रहे 3 इंटू a के प्लेस पर x इंटू b स्क्वायर, b के प्लेस पर 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब, b के प्लेस पर 2 क्यूब इक्वल, सॉल्व करो, 2x का x में मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब,
देखो x और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और 2 लिखा जाएगा, और 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस देखो 3 2 जा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 4 4 तिया 12x प्लस 2 दूनी 4 दूनी। बताओ यही वाला लाया था कि इधर 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो आपकी इच्छा ऐसे सॉल्व करने की हो तो मैं बोल रहा हूं मत करना, आप आइडेंटिटी सीख जाना, आइडेंटिटी लगाना, देखो एक स्टेप में खत्म हो गया, नहीं तो 4 स्टेप सॉल्व हुई है वहां पर हमारे पास। ठीक है, यहां क्या बचेगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक बात बताओ, घात 3 वाला पद किसके साथ सॉल्व होगा, ये उधर साइड है उसको ट्रांसफर करके लाओ इधर साइड, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, 2x क्यूब इधर आएगा माइनस 2x क्यूब चलेगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x पहले से। अब इसके साथ कौन सॉल्व होगा, माइनस 2x इधर लाओगे तो इधर कितना बचा 8 बचा है, हाँ ये वाला 8 और इक्वल कितना। अब बताओ ये दोनों सॉल्व हो जा रहे, घात 3 सॉल्व होगा इसके सामने 1 माइनस 2 माइनस वन लिखते नहीं है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। वेरी गुड, देखो इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ घात 2 वाला कोई पद नहीं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x प्लस कितना हो जाएगा बराबर, इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी है, इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या घात 2 है क्या, और घात सर घात 2 भी तो है, नहीं मैं सबसे बड़ी पूछ रहा हूं पूरे में, x में सबसे बड़ी घात कितनी है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर था हमारा 7, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन चेक करो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी याद रखना, सर्व समीका 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो या सीधा सर्व समीका लगा दो, 3 बार मल्टीप्लाई करो या सीधा सर्व समीका लगा दो। हम क्या करने वाले यहां पर सर्व समीका लगाने वाले, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल इसके प्लेस पर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, आइडेंटिटी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब। a के प्लेस पर कितना आएगा इसका इससे कंपेयर करेंगे ना, a माइनस बी का क्यूब इसके जैसा दिख रहा है, a के प्लेस पर, अरे x के प्लेस पर और b के प्लेस पर 2 मान रखो। उसमें a क्यूब, ये a क्यूब है, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं और थोड़ा और समझ में आएगा। देखो a माइनस बी का क्यूब x माइनस 2 का क्यूब, a के प्लेस पर x b के प्लेस पर 2, और इसका बड़ा फॉर्म ये है, इसमें मान रख दो x और सॉरी a और b का, तो a का मान देखो कितना x है, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b के प्लेस पर 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 का एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, देखो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, देखो माइनस 4x स्क्वायर 6x इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये वाला माइनस एक्स प्लस 12x इधर आएगा माइनस 12x माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 इक्वल 0 माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2x स्क्वायर
-12 और -1 -13x + 8 और 1 9 = 0। अब कोई डाउट है?